गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बैंकिंग सर्विसेज में उपयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कोड आईएफएससी, स्विफ्ट और एमआईसीआर कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएफएससी कोड क्या है? आईएफएससी कोड का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, जो कि बैंक के ब्रांच का एक यूनिक कोड है। याद रखिएगा, हर एक ब्रांच का अपना एक आईएफएससी कोड होता है, जो कि 11 कैरेक्टर का कोड होता है, अल्फ़ा न्यूमरिक कोड होता है, और यह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उस ब्रांच को प्रदान की जाती है, जिसकी सहायता से आरबीआई आसानी से भारत में किसी भी बैंक के ब्रांच का पता प्राप्त कर सकती है। इस कोड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, नेट बैंकिंग हो गया इत्यादि के द्वारा जो फंड का जो हस्तांतरण होता है, उसमें आईएफएससी कोड का उपयोग किया जाता है, और ये 11 अंकों का कोड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक आईएफएससी कोड है 11 अंकों का, और इसके जो शुरुआत के जो 4 डिजिट हैं उससे बैंक का नाम पता चलता है, और आखिरी के जो 6 डिजिट हैं उससे उस बैंक के ब्रांच का लोकेशन पता चलता है, पता चलता है। और ये उसके मध्य में जो अंक बचता है उसे शून्य पढ़ेंगे, इसे ओ नहीं, इसे शून्य पढ़ेंगे। 5वां अंक क्या होता है? शून्य होता है। वर्तमान में इस शून्य का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन भविष्य में इस बैंक के शाखा में अगर वृद्धि होती है तो उस वक्त इस शून्य का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, या ऑनलाइन पेमेंट हो गया, नेट बैंकिंग वगैरह, उसके लिए आईएफएससी कोड का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चेकबुक में भी आईएफएससी कोड होता है। क्यों होता है? उससे उस बैंक का नाम और ब्रांच का पता आसानी से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट नेटवर्क की स्थापना साल 1970 ईस्वी में हुई थी। इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल स्तर पर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए फास्ट, सिक्योर और करेक्ट नेटवर्क को तैयार करना। ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स के द्वारा सिक्योरली इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। ये एक सिक्योर माध्यम है संवाद स्थानांतरित करने का देश के सीमा के पार दूसरे संस्थान से। इसका हेडक्वार्टर है लाहल्प, बेल्जियम में, और स्विफ्ट के कोई अन्य नाम भी है, कुछ अन्य नाम भी हैं, जिससे ISO 9362, स्विफ्ट BIC और स्विफ्ट ID। इस नाम को आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर एग्जामिनेशन यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। स्विफ्ट न दे के उसके कई अन्य नाम को भी वो रख सकता है आपके समक्ष। ये सभी कोड बिजनेस आइडेंटिफायर कोड के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने अप्रूव किया है। इसे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये बैंकिंग पर्पस में भी होता है, इसके अलावा भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं, और इसे जारी कहाँ से किया जाता है? उसके हेडक्वार्टर बेल्जियम से। इस कोड का इस्तेमाल इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र में किया जाता है। अगर देश के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो वो तो आईएफएससी कोड से हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल फ़ंड का जो ट्रांसफ़र होता है वो स्विफ्ट कोड के द्वारा किया जाता है। अब याद रखिएगा, जो स्विफ्ट कोड है और आईएफएससी कोड है, ये दोनों भिन्न हैं, एक नहीं है, दोनों के मध्य बहुत ही ज़्यादा अंतर है। स्विफ्ट कोड जो होता है वो 8 से 11 कैरेक्टर का होता है, इसे याद रखिएगा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। स्विफ्ट कोड 8 से 11 कैरेक्टर का होता है, और ये एग्जाम्पल के तौर पे किसी बैंक का स्विफ्ट कोड लिया गया है, जिसके शुरुआती के जो 4 डिजिट होते हैं उसे बैंक कोड कहते हैं। इससे बैंक का नाम पता चलता है, जैसे ये ICICI बैंक का स्विफ्ट कोड है। उसके बाद है 2 डिजिट IN, उसे कंट्री कोड कहते हैं, जैसे पता चला कि ये इंडिया का है। उसके बाद के जो 2 कोड हैं ये लोकेशन कोड इसे कहते हैं, जैसे इससे पता चला ये भुवनेश्वर का है। और ये आखिरी के जो 3 कोड है उसे ब्रांच कोड कहते हैं, इससे ब्रांच के लोकेशन का पता चलता है। नेक्स्ट है MICR कोड।
MICR कोड, इसका फुल मीनिंग होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड हस्तांतरण के तरीके को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कहते हैं। MICR इसी का हिस्सा है, ECS का हिस्सा है। ये 9 डिजिट कोड होता है, और ये देखेंगे यहाँ पर ये एक चेक का सैंपल है। यहाँ पर हो गया IFSC कोड, यहाँ पर हो गया चेक नंबर, यहाँ से अकाउंट होल्डर का पता चलता है, और ये हो गया आपका 9 डिजिट MICR कोड, जिसके शुरुआत के जो 3 डिजिट होते हैं उससे सिटी के लोकेशन का पता चलता है, और जो आखिरी के जो 3 डिजिट होते हैं उससे उस बैंक के ब्रांच का लोकेशन पता चलता है, और मध्य के जो 3 डिजिट होते हैं उससे बैंक का नाम पता चलता है। और ये 9 डिजिट कोड होता है, इसे याद रखिएगा। MICR कोड 9 डिजिट कोड होता है, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। इसे मुख्य रूप से सिक्योरिटी बार कोड की तरह आपके ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव वे है, फंड हस्तांतरण करने के तरीके का एक ये प्रोटेक्टिव वे है MICR कोड के थ्रू चेक को क्लियर करना। MICR कोड का इस्तेमाल होता है चेक क्लियरिंग सिस्टम में, और इसकी शुरुआत 1980 में हो गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट MICR, IFSC और स्विफ्ट कोड से रिलेटेड। आगे भी इससे जुड़े कई एक वीडियो आते रहेंगे, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे YouTube चैनल है, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अन्य बातें भी हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका जवाब देंगे आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।